हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन श्री सक्सेस पॉइंट। आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा सवाल क्लास 10th के मैथमेटिक्स से। सवाल क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें दिखाने हैं, साबित करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। a उभयचर कांस्टेंट को, किसी कांस्टेंट a को हम मान लेते हैं वो विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब a और b = 6 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर सबसे पहला क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम a मान लेते हैं और यहाँ पे b को की जगह 6 है तो 6 को b लेकर यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने पे हमें क्या मिलता है? हमें पता है क्या होगा, a और b bq+r, जहां r is greater than equal to 0 और less than b। क्या होता है? r = greater than and equal to 0 और less than b। इसका मतलब है इसके जो संभावित शेषफल होंगे जहां, और ये भी लिख देंगे, q भागफल है जो एक पूर्णांक है। अब संभावित शेषफल इसमें क्या क्या हो सकता है? जब b से छोटा और 0 से बड़ा
कौन कौन सी संख्या हो सकती है? तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही सारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये यदि शेष होंगे तो ये जो संख्या होगी ए, उस संख्या का रूप क्या होगा? 6q, फिर होगा 6q प्लस 1, फिर होगा 6q प्लस 2, फिर होगा 6q प्लस 3, फिर होगा या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5, इतने सारे संभावित हो सकते हैं इनके रूप। मगर हमें जो सवाल दिया गया है ये धनात्मक विषम पूर्णांक होनी चाहिए। जो संख्या है वो क्या होना चाहिए? धनात्मक विषम संख्या। अब इन संख्याओं में 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये सभी 2 से विभाज्य है। अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसके जो बचे हुए रूप हैं वो इसका धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या क्या हो सकता है? तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का के ही धनात्मक विषम संख्या हो सकते हैं। अब इसको समझने के लिए इसको फिर से सवाल एक बार देख लेते हैं। सवाल क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो मान लेते हैं a है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब b इक्वल टू 6 सवाल में दे रखा है को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड का एल्गोरिथ्म क्या है? BQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। अब इसका मतलब है ये जो संभावित हमारे शेषफल होंगे वो 0 से बड़ा होगा और 6 से कम होंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इतनी सारी संभावित शेष हो सकते हैं। तो इसका मतलब है वो जो संभावित संख्या है वो हो सकता है 6q प्लस 6q प्लस 1, 6 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5। अब इसके आगे
6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 4, ये जो जिनके बाद में धनात्मक सम संख्याएं हैं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, वो कभी भी धनात्मक विषम संख्या नहीं हो सकते। इसलिए उनको हम इन संख्या से लेफ्ट कर देंगे, तो जो क्या बचेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और या 6q प्लस 5, यानी धनात्मक विषम संख्याएं जो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में ही धनात्मक विषम संख्या हो सकते हैं। धन्यवाद। यदि हमारी श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।